नमस्कार श्रोतेहो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने केवल दर्शनम इस बुक का रीडिंग कर रही हूँ। सर्वप्रथम इनके जो गुरु है महावतर बाबा जी के साथ लहरी महाशय, इनके एनर्जी से कनेक्ट होंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता चला कि मनुष्य जीवन जब हम लोग आते हैं तो हमारा आने का एम क्या है, किस लिए हम लोग पैदा होते हैं। तो पैदा किस लिए होते हैं, तो ये पता चला कि हमको मोक्ष प्राप्ति करना है, यानी अल्टीमेट गोल ऑफ द आवर लाइफ इज द अभिष्टम। अभिष्टम यानी ही मुक्ति की प्राप्ति, ओके, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द सॉरोस इनडायरेक्टली। तो ये तो पाना है। पता चलने के बाद क्या है इसका पाथ, मार्गदर्शन कौन करने वाला है, तो किस तरह से कौन से रास्ता से हमको ये मिलेगा, मुक्ति प्राप्ति मिलेगी, उसी का अध्याय नंबर 3 साधन वही चल रहा है। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इतना ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो न्याय है, आकर्षण न्याय और विकर्षण न्याय। जैसे हमको पता चलता है कि हमारा शरीर जो है हम हर बार चेंज करते हैं और आत्मा ही अजर और अमर है, तो हम लोग आकर्षण न्याय से आगे आगे जाते हैं, माया का अंधकार से दूर हो जाते हैं और अणु में विलीन हो जाते हैं और ईश्वर पुत्र बन जाते हैं। वो है आकर्षण न्याय। वहां पे आनंद की भी अनुभूति रहती है, अति परमानंद की अनुभूति रहती है, परमानंद ब्रह्मानंद रहता है वहां पे। मगर जब विकर्षण न्याय यानी जब हमारा मन के कारण विकर्षण न्याय के अंदर इंद्रिय, ओके, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से जब हम लोग मिक्स हो जाते, पंच महाभूत से हम लोग मिक्स हो जाते हैं, तब हमको लगता है ये स्थूल शरीर ही सत्य है। जो हमको दिख रहा है आजू बाजू घटनाएं, जो हमारा संसार है, जो हमारे जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है, वही सत्य मानते हैं और उसी के उसमें ही हम लोग कुछ न कुछ और एम रखते हैं। डॉक्टर बनना है, पेशेंट देखना है, हॉस्पिटल खोलना है, यही एम रहता है। ये स्थूल शरीर का है हमारा, मगर अल्टीमेट गोल क्या है, एक आत्मा का। ये शरीर का हो गया, शरीर के लिए ये सब कुछ चल रहा है, मगर हमारे आत्मा है जो कि अजर अमर है, उसका गोल क्या है, तो वो मोक्ष प्राप्ति है। तो जब ये पता चलता है हमको कि ये हमारा शरीर जो है वो एक साधन है हमको मोक्ष प्राप्ति को लेके जाने के लिए, तो यहाँ पे सूत्र नंबर 5 और 6 के अंदर वही बताए हैं कौन से पथ है, कौन से मार्ग है जो हमको अभिष्टम तक लेके जाएगा, जो हमको कैवल्य दर्शन तक लेके जाने वाला है। सूत्र नंबर 5 और 6, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि अनुष्ठानात् तस्य अविभर्वः स्वभावज प्रेमनः वेग तीव्रता श्रद्धा। यानी क्या, तो प्रणवनाद, ठीक है, तप स्वाध्याय ब्रह्म निधान, पहले अध्याय में हम लोगों ने देखे थे, तपश्चर्या करना है, स्वाध्याय का रीडिंग करना है और ब्रह्म निधान करना है, तो ही हमको प्रणवनाद सुनाई देगा। अब ये प्रणवनाद के पास जाने का मार्ग क्या है, तो प्रणवनाद कब प्रकट होता है, यानी ओमकार का शब्द कब प्रकट होता है, तब हमको श्रद्धा है, ओके, जब हमको आस्था रहती, विश्वास रहता है कि सच क्या है। माया का अहंकार तो बहुत बार हमारे ऊपर भावी होता है और हम लोग गुस्सा यानी इसमें जाते हैं, मगर फिर हमको पॉइंट आउट होता है कि अरे नहीं, मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया है या मैंने किसी को मारा, मगर हमको लगता है बाद में दुखीपन कि ये नहीं करना था। अगर कौन सी भी कार्य करने के बाद हमको खुशी प्राप्ति नहीं होती है, तो वो माया से है, माया का आवरण से उत्पत्ति हो गई है। मगर किसी के कारण जब हमको खुशी होती है, जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो हमको कितनी खुशी होती है, तो कैसे निरागस प्रेम रहता है। श्रद्धा, ईश्वर के पास गए के बाद, भगवान के पास जाने के बाद जो अच्छाई फील होती है, और वो बार बार जाते हैं हम लोग वहां पे, यानी बार बार जहाँ पे जाने के बाद हमारी उन्नति होती है आत्मा के। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ योर डायरेक्शन। श्रद्धा, आस्था, विश्वास, अभी ईश्वर पे हमको विश्वास है, ठीक है, सब कुछ विश्वास के ऊपर ही जुड़ा है। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको विश्वास नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कि मैं जो भी बातें कर रही है या ये पुस्तक के अंदर जो भी बातें हैं वो चुप ही एक मनगढ़ंत कहानियां है। मगर जिसको पता चलता है कि नहीं, वो शरीर नहीं है, आत्मा है, तभी ये पुस्तक के अंदर का स्वाध्याय आपको समझ में आएगा और यही अध्याय के कारण ही हमारे आत्मा की उन्नति अतिशय अच्छे स्तर पे चला जाएंगे। उसके बाद श्रद्धा यानी क्या, हृदय के सहज प्रेम की वेगवान तीव्रता। उसके बाद वीर्य, नैतिक वीर्यता बोलते हैं उसको, या ऊर्जा। स्मृति, सच्ची धारणा,
हर बार ईश्वर का ध्यान मन में रहना ही, तथा समाधि सच्ची एकाग्रता, ध्यान में जाके समाधि अवस्था प्राप्त करना। इन चारों के कारण ही इस चारों की विधि से ही अनुष्ठानात तस्य अविर्भावः, इसके एक विधि से ही प्रणव नाद का प्रकट होता है, प्रणव और ओमकार का ध्वनि प्रकट होता है, ये कहा गया है। तो विधि हमको पता चले, प्रणव नाद ही हमको ईश्वर तक जाने का रास्ता है। ठीक है, मुक्ति ये हमारा अल्टीमेट गोल है। हम स्थूल शरीर के अंदर है, हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, हमारे अंदर पंचकोश है, और ये पंचकोश ही हमको लेके जाने वाला है। ठीक है, हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा पिंगला नाड़ी है, ये सभी का जागृति से हम लोग कुंडलिनी जागरण होने के बाद ही ये पूरे विश्व के अंदर के हमको सत्य की तरफ लेके जाने वाला है। तो मार्ग क्या है? मार्ग है प्रणवनाद के पास जाना है, सत्य के मार्ग, मुक्ति प्राप्ति करना है, प्रणवनाद हमको सुनना है। हम यहाँ पे हैं, हम लोग स्थूल शरीर में हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता जो जाना है उसके लिए हमको मार्ग बताया है। मार्ग के अंदर 4 पॉइंट बताए उन्होंने। नंबर 1 है श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास आस्था। ओके, नंबर 2 है वीर्य, तो वीर्य की रक्षण करना है, ऊर्जा हमारे ज्यादा से बढ़ाना है, ऊर्जा का नाश नहीं होने देना है। नंबर 3 है स्मृति, स्मृति यानी हर बार याद करते रहना है। ओके, उसके बाद नंबर 4 आता है समाधि। इस तरह से हम लोग समाधि के प्राप्त होने के बाद ही इधर से इधर तक हम लोग चले जाएंगे। तो सबसे प्रथम क्या है उसके बारे में आज के सूत्र में पता चलेगा कि स्वभावज प्रेमनः वेग तीव्रता श्रद्धा। श्रद्धा के बारे में आज हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हृदय में स्वभावतः उत्पन्न प्रेम के वेग की तीव्रता को श्रद्धा कहा गया है। आस्था, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, इतना ही मुझे पता था कि श्रद्धा यानी क्या, किसी के चीज के ऊपर श्रद्धा रखना, श्रद्धा से काम करना, आस्था से काम करना, विश्वास रखना। मगर ये जब हृदय के अंदर कंफ्यूजन रहे तो वहां पे श्रद्धा नहीं रहती। जब डाउट ये चीज ओके हमारे शंका हमारे मन के अंदर घुस जाती, मन के अंदर देखो घुस जाती है, तब हम लोग विकर्षण न्याय से नीचे नीचे आएंगे और ये क्षोभ प्रक्षोभ में आके अनेक अनेक रोगों से युक्त हो जाएंगे। यानी फिजिकल रोग भी रहेंगे उसके अंदर और कुछ मेंटल रोग भी रहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है जब प्रेम उत्पन्न होता है किसके अंदर, हृदय के अंदर जब प्रेम उत्पन्न हो, सहज नितांत प्रेम उत्पन्न होना, दैट इज द श्रद्धा। जब और उस टाइम में शरीर के अंदर एकदम शांति रहती है। जब श्रद्धा शरीर के अंदर आती है, श्रद्धा आत्मा में प्रवेश करती है, मन में आती है, तब हमको शांति फील होती है। और वो शांति इतनी ज्यादा रहती है ना कि बाद में हमारे शरीर के अंदर के जो ये है रिपु है, शत्रु है, जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, वो भी दूर दूर ऑटोमेटिकली हटते जाते। हमें उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना है। हमको काम क्रोध माया के ऊपर कंट्रोल, जितना हम लोग गुस्सा कंट्रोल करते हैं ना उतना हमारा गुस्सा बढ़ेगा, ऐसे हम लोग का बहुत बार फील किए होंगे। तो हमको गुस्से पे कंट्रोल नहीं करना है, तो हमको ध्यान में बैठना है, शांत बैठना है। ये कब होगा, जब हमको विश्वास रहेगा कि ईश्वर है और उसके साथ एक हृदय में सहज प्रेम नितांत चालू हो जाएगा और एक सभी जितने भी कंफ्यूजन है पूर्णतः हट जाएंगे और शांति अवस्था आएगी। उस टाइम में विजातीय तत्व भी दूर हो जाएंगे शरीर से, जिसके कारण की रोग उत्पत्ति होती है, रोग कीटाणु भी चले जाएंगे और हम लोग एकदम स्वास्थ्य पूर्ण जीवन जिएंगे। बहुत बार कैसे होता है, ध्यान करते वक्त भी पूरा बॉडी से एकदम पसीना पसीना आता है, कभी कभी फील होता है ना शांत, जब शांत एकदम शांत। स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हमारा मन बहुत विचलित रहता है, थोड़े दिन के बाद एकदम शांत अवस्था प्राप्त होती है। और कभी कभी क्या होता है, फुल बॉडी पेन होता है, फिर निकल जाता है और उसके बाद कभी कभी बहुत पसीना भी आ जाता है। तो ये सब स्टेजेस है और उससे क्या होते हैं, हमारा प्रेम और बढ़ता है और ध्यान करने की इच्छा होती है। वो है आस्था, वो है श्रद्धा, ये स्टार्टिंग की स्टेज। तन और मन पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और प्रकृति का मार्गदर्शन हमको सही तरह से समझ में आता है। अभी हम लोग विकर्षण न्याय से आकर्षण न्याय में शिफ्ट हो चुके हैं।
और जब श्रद्धा विकसित होता है, श्रद्धा जब आती है तब के गुण है ये, जब श्रद्धा और विकसित हो जाता है। सेकंड, जब श्रद्धा और विकसित होती है तब मनुष्य में अपने इर्द गिर्द सभी लोगों में सच्चे रूप की पहचान की योग्यता आती है। सर्वप्रथम जब श्रद्धा आती है तब हम सभी रोगों से मुक्त होते हैं और हमारे मन में शांति आती है। सेकेंड, जब श्रद्धा और विकसित होती है, हृदय में जो प्रेम है वो और ज्यादा होता है विकसित, तब उस टाइम में हमको आजू बाजू में जितने भी हमारे लोग हैं ना, उनके ऊपर हम लोग प्यार ही करते हैं। भले वो कुछ गलती भी करे, गुस्सा भी होए, तो भी हम लोग उसके अंदर हमको मजा ही आता है ऑटोमेटिकली। हमको लगता है भगवान उसे माफ कर दे, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो आत्मा है, इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है। क्योंकि गलत सच, प्यार, खुशी, दुख, ये सबसे ऊपर हम लोग चले गए रहते हैं। अभी हमको सच्चा झूठा, ओके, विकार, आकार विकार, या क्या, सुखी दुखी और रोग अरोग, ये इसमें कुछ भी फर्क पता नहीं चलता है। जब हम लोग खुद जब बीमार है तब भी हमको लगता है कि ये जब मेरा कर्म नाश हो रहा है, दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग इनटू द विकसित स्टेज। हमारे साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है तो शायद मैंने लास्ट जन्म में कुछ तो उसके साथ बुरा किया होगा, अभी मैं एक्सेप्ट करना, अगर मैंने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे और एक जन्म लेना पड़ेगा। ये सब चीज जब हमारे मन में पता चलती है ना, दैट इज द लेवल आवर श्रद्धा इज गोइंग टू बी विकसित। और एक, जब श्रद्धा गहरी हो जाती है, जब श्रद्धा विकसित होकर गहरी हो जाती है, तो मनुष्य को ईश्वर तुल्य महात्माओं की संगति प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाने का सौभाग्य प्रदान होता है। श्रद्धा और गहरी हो जाने के बाद हमको ईश्वर तुल्य महात्मा की संगति मिलती है। अभी तो वो स्टेज हमारे पास नहीं आई है, होप सो आएगी, सभी को आएगी, जो जो ध्यान कर रहे सबको आएगी। तो ईश्वर तुल्य महात्मा की संगति प्राप्त हो जाती है और वो सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अगर हमको ये पता नहीं चला तो हम फिर से शरीर और मन के इसी क्रिया में फैले जाएंगे और दुख का कारण हमारे शरीर में बनता जाएगा और हमको शांति नहीं मिलेगी। मगर जब हमको पता चलेगा श्रद्धा क्या है हृदय के अंदर ऑटोमेटिकली उत्पन्न होने वाला प्रेम, कौन है ईश्वर, कौन है ध्यान, ये सब जब पता चलेगा तब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अवश्य आगे बढ़ जाएंगे। तो बाइबल में भी यहाँ पे कहा गया है 2:2, 2:4 के अंदर, मैं तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारे श्रम, तुम्हारे धैर्य को जानता हूँ और जो बुरे हैं उनसे तुम कैसे दूर रहते हैं वो भी जानता हूँ, और उनमें से जो कहते हैं कि ईश्वर के दूत है पर वो नहीं है, उन्हें तुम आजमा कर देख लिया है और उन्हें झूठा पाया है। बहुत बार क्या होता है, बहुत हमको पाखंडी लोग मिल जाते हैं, गुरु लोग मिल जाते हैं जो कि सच में गुरु नहीं रहते, तो हमने उन सबको आजमा लिया है, आजमा के पता चल गया कि वो कुछ भी सच नहीं है, सच इतना ही है, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। कोई गुरु मिला तभी अच्छा, मगर सच में अच्छा गुरु है कि नहीं है, ये जब पता चलता है तभी हमको शांति की प्राप्ति होती है। अगर गुरु के पास जाके आपको अशांति प्राप्त हो रही तो वो गुरु आपका नहीं है, वो पाखंडी है। और तुमने सब सहज किया है और तुम में धैर्य भी है और मेरे नाम के खातिर तुमने परिश्रम भी किया है और फिर भी तुमने थक कर कभी हार नहीं मानी। बहुत बार हम लोग ध्यान करते वक्त भी हम लोग बहुत थक जाते हैं, को क्यों मेरा जिंदगी में बहुत बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, छोड़ देंगे सब कुछ, फिर छोड़ भी देते हैं, फिर से ध्यान में आते हैं, थोड़े दिन छोड़ देते हैं, नहीं वहां पे जो शांति मिलती, सुकून मिलते ना, जो सुकून मिलता है ना वो यहाँ पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो फिर आप लोग थक कर फिर से अब मेरे को छोड़ते नहीं करके बोला है उन्होंने। तो ये देखिए बाइबल के अंदर वही बताया है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, श्रद्धा के कारण ही हम लोग ईश्वर को कभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़े तब भी हम लोग फिर उसी के पास जाते हैं। क्योंकि बहुत बार खुशी के अंदर इसको याद नहीं करते मगर दुखों के अंदर याद करते, मगर अब हमको जब पता चल रहा है तो हमको हर दिन रात कंटिन्यूस 24 आवर्स 24/7 उसी की याद में रह के ही कार्य करना है। जब भी हम लोग ईश्वर का कार्य करते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है कि जब हम लोग ध्यान करते हैं, अब जब लोग हम लोग ईश्वर का नामस्मरण करते हैं, तो ईश्वर बोलता है कि जब तू मेरा काम कर रहा है तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो अल्टीमेटली हमारे कार्य जो भी है ना वो 10 पट अच्छे से होते हैं। देखिए, ट्राई कीजिए, मैं तो ट्राई करके चुकी हूँ और मुझे बहुत सारा रिजल्ट भी मिला है। और
स्वास्थ्य तो हर एक को मिलता ही है ध्यान अवस्था के अंदर। धन्यवाद। आगे के जो है वीर्य, स्मृति और समाधि के ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगी। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, ध्यान करिए और ध्यान बताते जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।